व्हाट्सअप गाइस, मस्त मजेदार मीम्स है सीएसके वर्सेस पंजाब के मैच के। युजवेंद्र चहल ने ले लिया हैट्रिक। ओ माय गॉड भाई साहब, भाई आता है, मस्ती करता है, प्यार में रहता है और मजे करता है। करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। आईपीएल अब एक ऐसा टूर्नामेंट बन चुका है जहां 9 टीमें फाइट करती है सीएसके को खेलने के लिए, क्योंकि देखो फ्री के पॉइंट तो सबको चाहिए ना। ऑफिशियली, लॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, प्रोबेबली सारे तरीके से सीएसके अब इस आईपीएल से एलिमिनेट हो चुकी है। कोई भी उम्मीद बची हो तो जला दो सीएसके फैंस। अब कुछ नहीं बचा है, कोई उम्मीद नहीं बची है भाई। और अगर ये थाला का लास्ट सीजन होता है तो भाई दिस इज द वर्स्ट एंडिंग फॉर सीएसके एंड थाला। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कोई टीम कितना ही खराब खेल सकती है। वैसे इनसे पूरे सीजन भाई 180 रन नहीं बन पा रहे थे। इस मैच में मर मर के बेचारों ने 190 रन बनाए तो वो आसानी से चेज हो गए। ये कैसी नाइंसाफी है यार। और आज तो फाइनली बैटिंग ने थोड़ा अच्छा कर लिया भाई, पेड़ उतने नहीं लगाए, फिर भी इनके लोग लग गए। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा कि जो टीम 18th ओवर तक 177 पे 5 खेल रही थी, इतना अच्छा स्कोर बन रहा था, वो टीम 20th ओवर तक आते आते ऑल आउट हो गए सिर्फ 13 रन बना के। मतलब दिस इज अनरियल डाउनफॉल फॉर सीएसके यार। इतना कभी इतना खराब खेलते हुए नहीं देखा परे करेंगे जो सीएसके को नहीं, किसी टीम को। ये वो मीम नहीं था, जी हाँ सर ये रैप मेरी हुई थी, ये वो कर रहे हैं भाई अपने साथ इस सीजन। और ये जो रैप किया गया ना, ये चहल भाई ने किया इस मैच में, वो भी एक ही ओवर में। मान गए यूजी भाई, छा गए आप तो। मतलब एक ओवर में आके 4 विकेट और हैट्रिक भी ले ली। मतलब सीएसके का बैटिंग लाइनअप देखो तो हमें धोनी, हुड्डा और नूर अहमद दिख रहे थे, लेकिन चहल भाई को तुम्हें भी पता है कौन दिख रहा था। बस फिर क्या बदला ले लिया। मैं बता रहा हूँ सीएसके फैंस आर एट दिस पॉइंट अब कि भाई इससे अच्छा तो 2 साल का बैन ही अच्छा था भाई। वो जेल वाले जोक सह लेंगे, लेकिन ये टॉर्चर नहीं देखा जाता। ये टॉर्चरस बैटिंग बॉलिंग नहीं सही जाती। अब कोई जीते कोई हारे, कोई आउट हो कोई सेंचुरी मारे, सीएसके 10th पोजीशन पे ही रहती है। हे गर्ल, आर यू सीएसके's पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल बिकॉज यू आर 10 on 10. What a pickup line guys. 100% working guaranteed. अपने पेड़ लगाओ बैटिंग लाइनअप से वैसे ही 10-15 रन कम बनाते हैं, और उसके बाद फिर इनका बॉलिंग लाइनअप आ जाता है तो 10-15 रन तो एक्स्ट्रास में ही दे देता है। इससे अच्छा भाई इतनी मेहनत ना करके डायरेक्ट 2 पॉइंट ही दे दिया करो। कुछ दिन पहले सीएसके के फैंस कह रहे थे कि भाई 6 मैच बचे, 6 में से 6 जीत के एकदम आरसीबी की तरह हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे इस सीजन। भाई रुक जाओ भाई, पहले 6 बॉल में 6 रन बना लो तुम, वो भी नहीं बन रहे तुम्हारी टीम से। आई मीन यार एटलीस्ट आरसीबी दिल तो जीत लिया करती थी। सीएसके की परफॉर्मेंस देख के तो लगता है भाई ये वो भी नहीं कर सकते इस सीजन। बिलीव मी और नॉट, बट सीएसके एंड द सेम सिंस दिस डे। दैट इज ट्रू भाई। उस दिन जो डाउनफॉल आया था वो अभी तक वो डाउन ही रह गए बेचारे। मतलब सीएसके की पार्थे की बैटिंग तो इतनी खराब है भाई कि सीआईए को यूज करना चाहिए भाई उसको ऐसे टॉर्चर करने के लिए, सीरियल किलर्स को। वो सारे क्राइम्स को हाँ बोल देंगे भाई बंद करा दो ये। लेकिन चतुर चालाक चंचल आरजे पगलू चहल हैज डन इट अगेन। एक ओवर में ही पूरी सीएसके निपटा दी भाई, 4 विकेट्स ले गया बंदा। डेथ बॉलिंग को लिटरली डेथ बॉलिंग समझ के डेथ कर दी पूरे बैटिंग लाइनअप की। यही होता है जब एक नहीं 2 खूबसूरत कन्याओं के लिए परफॉर्म करना होता है। मतलब मैच सिंपल थी चहल भाई की। 2 विकेट्स प्रीति के हिस्से आई, 2 विकेट्स आरजे के हिस्से आई और बची 2 मिडल फिंगर्स। भाई लिटरली चहल भाई वेंट फ्रॉम 2.1 ओवर्स में 30 रन्स 0 विकेट्स टू 3 ओवर्स 32 रन्स एंड 4 विकेट्स। ये वो वाला मीम मोमेंट था भाई, कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी। और देखो बंदा चाहता तो एक ही ओवर में 5 विकेट भी ले सकता था, लेकिन रूल सिंपल है, विकेट्स हो या एलिमनी, 4 से ज्यादा नहीं लेनी। यू गाइस ब्रोक अप ना, शी ब्रोक, आई एम अप। भाई चहल भाई वैसे शी इज नॉट ब्रोक, आप ही ने अभी दिए है उसको करोड़ों, तो शी इज नॉट ब्रोक बट यू आर अप। वेरी गुड सेलिब्रेशन, लेट के यू आर अप, गुड, अप्रिशिएट। थाला को तो अब हर मैच में आके वो टॉस के टाइम पे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे देखना और ज्यादा टॉर्चरस लगता है। इतने सालों से बंदे ने जो लेगेसी बिल्ड करी थी, इस साल सीएसके ने सारी चाम उड़ दिया उसकी। पहले हम कहते थे भाई एक था जो पीछे से मैच पलट देता था, लेकिन अब वो बेचारा एक्स्ट्रास पकड़ता रहता है अपने बॉलर्स की। मैच के बाद माही भाई पहुंचे हुए थे यार सीएसके के सीईओ से बात करने। वो तो हमें पता यही कन्विंस कर रहा होगा कि भाई एक और सीजन, लेकिन नहीं भाई मत बिगाड़ो और लेगेसी। सीएसके एट द बॉटम ऑफ द टेबल। 18 साल में एक बार तो चलता है यार, बट थाला आपके आखिरी सीजन में ही क्यों हो रहा है ऐसे? वो सोच के बुरा लगता है। अनलेस नहीं प्लीज बस, अब तो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अगला सीजन छोड़ो, थाला कह रहे हैं मुझे ये नहीं पता मैं अगला मैच खेलने आऊंगा नहीं आऊंगा। मैं ये पूछता हूँ भाई कोई ऐसी तरकीब है जिससे पूरी टीम को इंजरी दी जा सकती है? ऑनेस्टली बोलो पिछले कुछ मैचेस से तो माही भाई के वो सिक्सेस भी उतने हिट नहीं कर रहे जो पहले किया करते थे। इस मैच में बंदा आया, 11 रन बनाए, चहल भाई का शिकार हो गए। और मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मुझे तो कैप्टेंसी भी उतनी खास नहीं लगी इस मैच में, ना ही सीजन में अभी तक कुछ ऐसा डिफरेंस लग रहा है। मतलब चेन्नई की पिच पे जड्डू को मिडिल ओवर्स नहीं दी गए, और बैटिंग में हु इज टेकिंग द डिसीजन कि जड्डू को नंबर 4 पे भेज रहे हो तुम? मतलब शिवम दुबे है, फिर भी जड्डू 4 नंबर पे कैसे आ रहा है? सैम करन का तो भाई तुक्का लग गया, उसने 3 नंबर पे आके अच्छा खेल लिया, लेकिन जड्डू का सेंस नहीं बनता। ही इज अ रिटायर्ड प्लेयर भाई, किसी और को खिलाओ जो अपने आप को प्रूव करना चाहता हो। दिस इज हाउ सीएसके मैनेजमेंट डिस्क्राइब जडेजा व्हेन दे सेंड हिम एट 4 इन पावर प्ले।
Who's taking these decisions भाई? बता दो भाई। अब तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स निकल के आ गए कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम 2 कंसेक्यूटिव आईपीएल फाइनल बिना माही भाई के होंगे। ये सारे स्टैट्स भी यही इशारा कर रहे हैं कि 2023 में रिटायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद अब लग तो नहीं रहा कि भाई अगले सीजन भी सीएसके ऐसी टीम के साथ फाइनल निकालेगी और थाला क्यों ही खेलना चाहेंगे। डर मुझे इसी बात का है कि लेगेसी इस साल इतनी खराब होगी कि कहीं थाला को फिर से ना आना पड़े यार अगले सीजन की, यार कुछ तो मैं करके ही जाऊंगा। एक आखिरी रिकॉर्ड बचा हुआ था कि सीएसके ने आज तक कभी भी बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश नहीं किया था, ये भी कर दिया क्या भाई इस सीजन वो भी जाएगा। लॉस टू आरसीबी, लॉस टू डीसी, लॉस टू केकेआर, लॉस टू हैदराबाद, लॉस टू पंजाब। CSK have lost 5 games at home for the first time in an IPL season. सारी लेगेसी भाई थाला की धीरे धीरे करके एक एक भाई, मतलब तो घर में चेपॉक को डेन बोला जाता था, शमशान घाट बन गया है। परफेक्ट वोटिंग बाय फैंस। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग फॉर सीएसके दिस सीजन? द बैटिंग, द बॉलिंग, द फील्डिंग, एवरीथिंग। सब कुछ ही खराब है भाई। मैं सोच रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ क्या बच के निकला है भाई, बड़ा किस्मत यार। एंड देखो क्वालिफिकेशन अभी मुश्किल है, पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट मैच था, बट टुडे श्रेयस अय्यर स्टेप्ड अप एज कैप्टन। 190 की चेस को इस बंदे ने 120 की चेस बना के रख दिया था। 72 रन की नॉक खेल रहा है बंदा, जब सामने से लीड करना चाहिए और टीम को 2 पॉइंट की सख्त जरूरत है। मैं तो श्रेयस अय्यर से इस सीजन बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ भाई। अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिसने अपने पैसों की वर्थ प्रूफ करी है, दैट हैज टू बी श्रेयस अय्यर। और कोई घमंड नहीं है भाई, 26 करोड़ मिल गया, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, उसके बाद भी परफॉर्मेंसेस अच्छी ही हो रही है, डिप नहीं हो रही। 10 मैच में ऑलरेडी 360 प्लस रन बना चुका है, 50 से ऊपर की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है। और अब तो मुझे धीरे धीरे यही रियलाइजेशन होने लगी है कि लास्ट ईयर केकेआर जो आईपीएल जीती है ना, सिर्फ गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं दे सकते हो, तो मैं तो कह रहा हूँ इसी को देना चाहिए सारा क्रेडिट। इसको तुमने डीसी पकड़ाई, उनको फाइनल्स में ले आया, इसको केकेआर पकड़ाई, ट्रॉफी जिता दी, और अब पंजाब को इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया है भाई कि इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आई मीन व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब तुमने 10 मैचेस के बाद पंजाब को सेकंड पोजीशन पे देखा हो आईपीएल पॉइंट्स टेबल में? एंड डिफरेंस इज लास्ट ईयर केकेआर ने जीत लिया, लेकिन बैट से उतने अच्छे इंपैक्ट नहीं लेके आया था। इस साल बैट से भी फ्रंट से लीड कर रहा है और साथ में टीम को भी अच्छी पोजीशन पे रखा हुआ है। अब तो मैं इंडियन टीम के कमबैक की वेट कर रहा हूं और कैप्टनसी देख रहा हूं बंदे के पास। आई मीन तुम पंत और वेंकटेश अय्यर से कंपेयर करोगे भाई, बंदा करीब भी नहीं आ रहा, उनसे बहुत ऊपर है इस समय, जिससे यही प्रूव होता है कि लड़कियों के फाइनेंशियल डिसीजंस कभी-कभी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। मतलब प्रीति जिंटा की जो स्ट्रेटजी रही है ना, बहुत तगड़ी रही है, क्योंकि जिन प्लेयर्स पे पैसा फूका है उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। चाहे चहल ले लो, अर्शदीप ले लो, श्रेयस अय्यर ले लो, या फिर जो 2 रिटेन प्लेयर है प्रभ सिमरन और शशांक सिंह, उन्होंने भी अच्छा करा है। बेसिकली प्रीति जिंटा इज स्मार्टर देन संजीव गोयनका प्लस शाहरुख खान। सो जब सारे श्रीलंकन स्टनिंग कैच लेंगे तो छोड़ेगा कौन? ये अब पता बाकी इंडिया से कल उड़ते हुए लिया था, परसों उड़ते हुए कैच पकड़ा था। पतिराना यार, ये बंदा यार, मतलब इस साल तो इसकी ऑरा इतनी खराब हुई है भाई। नो सीएसके फैन वांट्स हिम इन द टीम। ये अपनी आंख बंद करके अंडरटेकर सेलिब्रेशन करता रहता है, वहां अंपायर इसके आते ही भाई बाहें फैला देता है, शाहरुख खान बन जाता है। इतनी वाइड डालते भाई, आज भी वाइड से शुरू किया है इसने गेम। पतिराना है, बोल्स 10 वाइड्स पर मैच, गेट्स बैश्ड एट 10 रन्स पर ओवर, चक्कर 40। अरे भैया भाई कौन बनाता है यार ये, कैसे नाम? Imagine telling someone this dude was compared with Virat Kohli based on his heroic knock against mighty England. Oh my God भाई, मैं भूल ही गया था। Shit, हाँ, दीपक हुडा को आयरलैंड के अगेंस्ट 100 बनाने के लिए बोला गया था भाई, ये नंबर 3 पे विराट कोहली को रिप्लेस कर लेगा। अब T20 में मिल गया हमें नया T20 बैट्समैन, नया नंबर 3। बड़ी जल्दी हर एक को चढ़ा देते प्लेयर भाई। विराट कोहली ऑरेंज कैप के लिए खेल रहा है। बिग ब्लो फॉर सीएसके, दीपक हुडा still playing cricket. कुक हिम भाई, कुक हिम। ओनली गुड थिंग आज जो सीएसके के लिए हुई वो सैम करन की इनिंग्स थी, क्योंकि टीम पावर प्ले में ऑलरेडी 3 विकेट्स खो चुकी थी, वहां से 88 ऑफ 47 की इनिंग्स खेला। दैट वाज अ वेरी गुड नॉक बाय सैम करन। नाइस इनिंग्स सैम करन, बट धोनीज 11 ऑफ 4 वाज मोर इंपैक्टफुल। अरे भैया रियल आईडी से आओ अंबाटी भाई। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था भाई कि सीएसके का कोई बैट्समैन 190 के स्ट्राइक रेट से रन मार रहा है, और मैं सही था, बैट्समैन ने नहीं मारे, बॉलर ही मार के गया इवेंचुअली। लगता है ऐसी परफॉर्मेंस इसलिए निकल के आई है क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए ना उस दिन। वैभव सूर्यवंशी ने भी तो इसीलिए मार दिए होंगे, और सैम करन भी अब फ्री है भाई, बंदा तो मारेगा रन। सीएसके बैटिंग 20-year-old शेख रशीद, 17-year-old आयुष मात्रे, 26-year-old 26-year-old सैम करन है। सैम करन 26 साल का कब हुआ भाई? मुझे तो लग रहा था भाई होगा अभी 20, 22, 21, 26। नहीं भाई, ये गलत है। बंदा ज्यादा की मूड में था यार, मतलब 50 बना के सेलिब्रेशन कर रहा है कॉल मी वाली। समझ नहीं आया ये, मतलब कॉल मी प्रीति जिंटा को बोला जा रहा था या थाला को बोला जा रहा था? और मेरा सवाल नहीं है, अंबाटी रायडू पूछ रहा था। एवरीवन वाज टेकिंग रिवेंज फ्रॉम देयर एक्स, सैम करन डिसाइडेड टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन। भाई मेरे को तो एक्चुअली लग रहा है कि जब ये आउट होके गया था ना, तो ये ऐसे जब सीएसके कैंप की तरफ जा रहा है तो पंजाब के पवेलियन की तरफ देख के कुछ तो इशारे, कुछ तो बोल रहा था, बट इसका हमेशा से सेट रहता है। ये हर सीजन एक आध ऐसी नॉक खेल के चले जाता है जिससे इसका अगले सीजन में ऑक्शन में खरीदना फिक्स हो जाता है।
है। मतलब करण भाई देखो शॉट की टाइमिंग सही थी, बस वो इनिंग की टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। नहीं अगर अगले सीजन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप बहुत जल्दी आ गए, और अगर इस सीजन कुछ करने का सोच रहे हो तो भाई बैक पैक हो चुके हैं, अब कुछ फायदा नहीं है। और ब्रेविस के साथ मैंने एक चीज नोटिस करी कि भले ही ये भाई छल कपट से आया हो, एकदम बेचारे एक ऐसे प्लेयर को इंजर्ड कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी इंजरी की, लेकिन फिर भी आते एकदम ये पजल पीस की तरह फिट हो गए इस टीम में। ऐसा लग रहा है ये पार्ट था इस टीम का शुरू से। मतलब इसको इतनी चीयर्स मिल रही है, इतना इसको लोग हाइप अप कर रहे हैं, और ठीक है ठीक ठाक खेलना शुरू हो गया है ये। ही ट्रूली इज बेबी एबी। उफ भाई ये क्या कैच थी यार, ये क्या कैच थी। मतलब सच में एबी डिविलियर्स वाले लेवल की तो फील्डिंग करके दिखा दी, और बैटिंग भी वैसी कर सकता है हम सबको पता है। लेकिन बंदे ने 1 2 3 कितने अटेम्प्ट्स कर लिए भाई, अंदर बाहर हुए जा रहा था, और एंड में फाइनली इतनी तगड़ी, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली कैच पकड़ी है इसने। ट्रूली भाई इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट कैचेस थी। और फिर तुम देखते हो पथिराना को, उसके सामने बॉल आ जाए वो ऐसे करके सब बॉल नीचे गिर जाती है। और देखो श्रेयस के अलावा प्रभसिमरन सिंह का भी इस चेज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। एज यूजुअल पंजाब के दोनों ओपनर्स अच्छी स्टार्ट्स दे देते हैं इनको, एंड प्रभसिमरन के लिए इस सीजन की तीसरी 50 थी। सोचो ही वाज वन ऑफ द रिटेन्ड प्लेयर्स फॉर पंजाब किंग्स, तो कितना अच्छा सोच के इसको रिटेन किया गया था। एंड ये बंदा भी अपनी वर्थ प्रूव कर रहा है। सिर्फ कुछ ही ओवरप्राइस्ड कीपर्स है जो नहीं कर पा रहे। ऑलरेडी प्रभसिमरन 346 रन बना चुका है इस सीजन विद अ ग्रेट स्ट्राइक रेट ऑफ 165। आई मीन मैं स्टिल कहूंगा कि थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है, बट परफॉर्मेंसेस बेटर है। इसका बेस्ट सीजन जो था 2023 में, उसमें इसने टोटल 358 रन्स बनाए थे, तो उसको तो ये इस सीजन ऑलरेडी सरपास कर चुका है। मतलब ही इज गेटिंग बेटर एट इट, एंड इट्स सो क्रेजी। भाई मुझे एक स्टैट मिला था जो तुम्हें बताना चाहता हूं। पंजाब किंग्स के दोनों ओपनर्स प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह, दोनों ने 10 मैचेस खेले हैं और दोनों ने 346 रन्स बनाए हैं। दैट इज क्रेजी। और दोनों की एवरेज भी इसमें सेम है, बस स्ट्राइक रेट का डिफरेंस है, क्योंकि प्रियांश आर्य का स्ट्राइक रेट 196 हो रखा है, लेकिन प्रभसिमरन 165 पे ही है। बट दिल्ली को छोड़ो भाई, प्रीति जिंटा ने भी ना मजे में एकदम सुपर टीम क्रिएट कर दी है। पहली बार अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है पंजाब की तरफ से। एंड हैट्स ऑफ टू मैनेजमेंट, बिकॉज़ जितना अच्छा ये ग्राउंड पे खेल रहे हैं उतना ही अच्छा ऑफ ग्राउंड भी खेलने लग गए हैं। बिकॉज़ लल्लू लाल ग्रुप का लीडर ग्लेन मैक्सवेल जो है आईपीएल से रूल आउट हो गया है, क्योंकि भाई को फिंगर इंजरी हो गई है। ठीक है पॉन्टिंग भाई, मीडिया को पागल बना लोगे, लेकिन हमें पता है ये फिंगर इंजरी कैसे हुई है। अच्छा तो ऐसा नहीं मानेगी। खैर देखो पॉइंट्स टेबल ना मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। आरसीबी अभी भी टॉप पे, सरप्राइजिंगली भाई 3-4 दिन से आरसीबी टॉप पे। आरसीबी फैंस के तो मजे आ गए होंगे। मतलब 14 पॉइंट्स के साथ आरसीबी है, पंजाब 13 पॉइंट्स के साथ है, और मुंबई 12 पॉइंट्स के साथ है, और तीनों ने 10-10 मैचेस खेले हैं। लेकिन चौथे नंबर पे बैठी गुजरात टाइटंस 9 मैच खेल के 12 पॉइंट्स में। इसका मतलब अगर ये एक और मैच जीत जाते हैं तो 10 पे 14 हो जाएंगे इनके। तो मुझे तो लग रहा है भाई यही 4 जो टीमें है ना, यही शायद आगे मेजरली बना ले फाइनल 4, क्योंकि डीसी का फॉर्म खराब हो गया है। लखनऊ तो भूल ही जाओ भाई, उनका तो कभी फॉर्म था ही नहीं, और बाकियों के लिए तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद की इतनी बुरी हालत है, वो बेचारे छुट्टियां मनाने चले गए, उनको अब आईपीएल से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड फिर तुमने मुंबई का मैच भी राजस्थान के साथ रख दिया भाई, तो फ्री 2 पॉइंट्स। तो आज होने वाले राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, एंड मेरी प्रेडिक्शन है कि ये मैच मुंबई जीत सकती है। इसलिए जीतेगी, मुंबई ही जीतेगी ये वाला मैच, क्योंकि मुंबई ने अपना वो रास्ता पकड़ लिया है, बिल्कुल के नहीं देख रहे। उठ के आ गई टीम एकदम। इनका ये पता नहीं, ये या तो जानबूझ के करते हैं, मतलब कौन से नंबर से कहेंगे, कहां से ये तो जानबूझ के करते हैं ऐसा शुरू में हारना, या फिर शुरू में क्या करते हैं कि वार्म अप करने आते हैं बस, कि शुरू में बाकी टीम को वो ओवर कॉन्फिडेंस जाओ तुम आगे जाओ, हम अपने आप कैच अप कर लेंगे हमें, ताकि वो अंडर एस्टिमेट करें, फिर हम एकदम से आएंगे। लेकिन इस मैच में बेस्ट मोमेंट था तो चहल की बॉलिंग, और दूसरा इस मैच में और कोई बेस्ट मोमेंट नहीं था। सैम करन की बैटिंग देखिए क्या ही मजे लेने भाई। टिपटो टीम ही थकी हो चुकी है, मजा नहीं आता है। आप एक टीम को चीयर करते हो इंडियन प्लेयर्स की वजह से, आप चीयर करते हो, अच्छी बात है। चाय पिया कर गरम, बिल्कुल ऐसे कि अभी लेके तो मान गया ना कि अगर मैं सुबह चाय ना पीऊं तो मैं पूरे दिन उबासी लूंगी। फिर भैया उम्र का भी तो, उम्र का तकाजा हो गया है इसका, बिना चाय के गाड़ी नहीं चलती, मुझसे एज हो गई है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो मुझे अब ये 4 टीम लग रही है, बताऊं, आरसीबी, पंजाब, और मुंबई इंडियंस और जीटी। दिल्ली से जितनी उम्मीद लगाई थी, दिल्ली उल्टे रास्ते पर चल चुकी है, और इस तरह से इनका वापस लौटना बड़ा मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि एक दो मैचेस की बात है जो टॉप 4 में ये यार दिल्ली व्हाट इज हैपनिंग। एलएसजी तो जितने मैचेस जीती, चाहे वो सीएसके के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, वो अपने किस्मत के भरोसे जीती थी। उन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था बहुत गजब, लेकिन दिल्ली जितना डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलती थी, पता नहीं क्या हुआ, पिछले 2-3 मैचेस से ऐसा लगा कि जीते जीते मैच हारे हैं यार। ये डोले और शोले एक साथ, जिम जाओ है, भाग के जिम जाओ। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।